कभी सोचा है कि हमारा शरीर एक ही वक्त में इतने सारे काम, वो भी इतनी सटीकता से कैसे कर लेता है? दौड़ने से लेकर सोचने तक हर चीज में एक कमाल का तालमेल नजर आता है। आज हम शरीर की इसी अंदरूनी कमांड प्रणाली यानी हमारे तंत्रिका तंत्र के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इसको एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जब कोई दौड़ रहा होता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और मांसपेशियां पूरी ताकत से काम कर रही होती हैं। ये सब अलग अलग अंग हैं, फिर भी ये एक बेहतरीन टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कमाल की प्रक्रिया है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम ही है जो फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन लेने, दिल को ज्यादा खून पंप करने और खून की नसों को, उस खून को तेजी से मसल्स तक पहुंचाने का सिग्नल देता है। और जैसे ही हम रुकते हैं, यही सिस्टम सब कुछ वापस नॉर्मल कर देता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे बड़े पिक्चर से, यानी शरीर के ऑर्केस्ट्रा से। फिर हम जूम इन करके इसके सेंट्रल कमांड को समझेंगे और उसके बाद और भी गहराई में जाकर इसके छोटे छोटे मैसेंजर्स की दुनिया को देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। हमारा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें हर अंग एक म्यूजिशियन है। अब इस ऑर्केस्ट्रा को एक साथ एक ही सुर में बजाने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत तो होगी ना। और हमारे शरीर में वो कंडक्टर और कोई नहीं, हमारा तंत्रिका तंत्र ही है। अब इस कंडक्टर यानी हमारे तंत्रिका तंत्र के जो मुख्य हिस्से हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम को ना हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। ये है हमारा सेंट्रल कमांड, जिसमें हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी आते हैं। यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, यहीं सारे फैसले लिए जाते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। अब ये क्या है? ये उन सभी नसों का एक नेटवर्क है जो इस सेंट्रल कमांड को शरीर के कोने कोने से जोड़ता है। इन्हें एक तरह से फील्ड एजेंट समझ लीजिए, जिनका काम है संदेश लाना और ले जाना। और एक दिलचस्प बात यह है कि PNS में इंफॉर्मेशन का फ्लो एक बिजी हाईवे की तरह टू वे होता है। एफेरेंट फाइबर्स जो हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों से जानकारी, जैसे कि गर्मी या दर्द, को हमारे सेंट्रल कमांड यानी CNS तक पहुंचाते हैं। और फिर एफेरेंट फाइबर्स CNS से मिले आदेशों को वापस उन अंगों तक ले जाते हैं, जैसे कि गर्म चीज से हाथ को तुरंत हटाने का आदेश। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई को देखते हैं। ये वो माइक्रोस्कोपिक मैसेंजर है जो सारे संदेशों को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। इसे कहते हैं न्यूरॉन। ये कोई आम सेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल सेल है जो किसी भी तरह की जानकारी या उत्तेजना को पहचान सकता है, उसे रिसीव कर सकता है और उसे आगे भेज सकता है। असल में हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं अरबों खरबों न्यूरॉन से मिलकर बना है। एक टिपिकल न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेल बॉडी, जो न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। फिर इससे निकलते हैं छोटे छोटे धागों जैसे डेंड्राइट्स जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करते हैं। और आखिर में एक लंबा धागा जिसे एक्सॉन कहते हैं जो सिग्नल को आगे भेजता है। तो सवाल यह है कि ये न्यूरॉन संदेश भेजते कैसे हैं? ये प्रक्रिया पता है एक इलेक्ट्रिकल डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक घटना तुरंत दूसरी को शुरू करती है और मैसेज एक बिजली की लहर की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बहुत ही तेज और सटीक होता है। आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आराम की हालत में न्यूरॉन की झिल्ली के बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है, झिल्ली में सोडियम आयंस के लिए दरवाजे खुल जाते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव सोडियम आयन बिजली की तेजी से अंदर दौड़ पड़ते हैं। इसकी वजह से चार्ज अचानक पलट जाता है, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। बस चार्ज का यही बदलाव एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स कहलाता है। और इसके फौरन बाद पोटेशियम आयन बाहर निकलकर झिल्ली को वापस आराम की स्थिति में ले आते हैं ताकि वो अगले सिग्नल के लिए तैयार हो सके। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से सीधे सीधे जुड़ा नहीं होता। उनके बीच में एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स कहते हैं।
यानी हर मैसेज को इस छोटी सी खाई को पार करना होता है। तो होता यह है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है तो वो कुछ केमिकल मैसेंजर्स को उस खाली जगह में छोड़ता है। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये केमिकल्स तैर कर अगले न्यूरॉन तक जाते हैं और वहां के रिसेप्टर्स से चिपक जाते हैं, जिससे उस न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू हो जाता है। और इस तरह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदलता है और फिर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है। कितना शानदार प्रोसेस है ये। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर संदेश कैसे आते जाते हैं, तो चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे सेंट्रल प्रोसेसर यानी दिमाग में कैसे एक साथ जुड़ता है। हमारे शरीर में आने वाले और जाने वाले सभी के सभी सिग्नल आखिरकार मस्तिष्क तक ही पहुंचते हैं या वहीं से शुरू होते हैं। दिमाग ही वो जगह है जहां इन सभी जानकारियों को प्रोसेस किया जाता है, उनका मतलब निकाला जाता है और ये तय होता है कि आगे क्या करना है। ये हमारे शरीर का असली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। मोटे तौर पर हमारे दिमाग को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले फोरब्रेन, जो हमारी सोच, याददाश्त और भावनाओं को कंट्रोल करता है। फिर है मिड ब्रेन, जो देखने और सुनने जैसी चीज़ों में शामिल है। और आखिर में आता है हाइंड ब्रेन, जो हमारे सबसे ज़रूरी काम जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और शरीर का बैलेंस बनाना, इन सब को संभालता है। तो आज हमने ये समझा कि हमारे हर छोटे बड़े काम के पीछे अरबों न्यूरॉन्स का एक बेहद तेज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लगातार काम कर रहा है। तो अगली बार जब कोई दौड़े या कोई भी छोटा मोटा काम करे तो ये सोचना वाकई में दिलचस्प होगा कि उसके अंदर एक खामोश लेकिन अविश्वसनीय इलेक्ट्रिकल ऑर्केस्ट्रा लगातार अपना संगीत बजा रहा है।